सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर। वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। आज इस इंपॉर्टेंट वीडियो में जो कॉमन डाउट है आपका कि भैया मेरा कैंडिडेट टाइप क्या है, मेरी होम यूनिवर्सिटी क्या है और आपको अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक करना है कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो कैप राउंड के लिए, ये सब कुछ आज इस वीडियो में कवर करने वाले। आई नो आप सभी स्टूडेंट जो है कैप राउंड्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस के वीडियो का आप वेट कर रहे हो, बट मैंने सोचा है कि उसके जो रूल्स है स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक ही वीडियो में मुझे कवर करना है। एंड वो वीडियो जो है काफी लेंदी होने वाला है, तो इसलिए मैंने क्या सोचा है कि उसको हम लोग जो है ये टॉपिक को जो है हम लोग लाइव कवर करेंगे। अगर आप चाहते हो कि रूल्स एंड रेगुलेशन पे लाइव सेशन हम लोग अरेंज करें जहां पे आप सभी स्टूडेंट्स को मैं सारी चीजें स्टार्टिंग से लेके कैप राउंड के रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग से लेके स्पॉट राउंड तक आपके क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग उस लाइव सेशन में कवर करने वाले। ठीक है, अगर आप ये लाइव सेशन चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। और आज का वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट है और आज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए टास्क रहने वाला है और ये कंपलसरी सारे स्टूडेंट्स के लिए, जितने सारे स्टूडेंट्स ये वीडियो देखने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए। देखो, आपको हार्डली 1 मिनट लगेगा, लेकिन आप सभी स्टूडेंट्स को ये टास्क कंप्लीट करना ही करना है। आपको क्या करना है, आज इस वीडियो में मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपका टाइप ऑफ कैंडिडेट क्या है, अगर आप सीबीएसई से हो, अगर आप अदर स्टेट से हो, ये सारी चीजें हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। और प्लस आपको आपकी कौन सी होम यूनिवर्सिटी है, देखो अभी क्या करना है मैं आपको टास्क बता देता हूं। आपको कमेंट सेक्शन में जाके आपका कैंडिडेट टाइप आपको मेंशन करना है और प्लस आपकी होम यूनिवर्सिटी मेंशन करना है। एंड अगर आपको आपके होम यूनिवर्सिटी में अगर आपको कोई बेस्ट कॉलेज पता है, उस कॉलेज का नाम आपको एंटर करना है। ये सारे स्टूडेंट्स को एंटर करना है ताकि बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी, अगर आप कमेंट करते जाओगे ना तो बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी हेल्प होते जाएगी, वहां पे उनको सारे कॉलेजेस के बारे में पता चलेगा। ठीक है, ये टास्क सभी स्टूडेंट्स को करना है। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अच्छे से देखना। ठीक है, सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और ऑल्सो मैं आपको ना आपकी वेबसाइट पे आपको एलिजिबिलिटी कैसे चेक करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी कैसे चेक करनी है ये भी हम लोग देखेंगे। कैंडिडेट टाइप वगैरह यहाँ पे देखो, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। और एक इंपॉर्टेंट चीज आप देख रहे हो यहाँ पे, कैंडिडेट टाइप ए में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे देखो, उसके बाद आपको सिलेक्ट कैटेगरी में यहाँ पे एससीबीसी भी यहाँ पे इन्होंने अपडेट कर दिया है, यानी कि इस साल जो है एससीबीसी के थ्रू आपके एडमिशन होने वाले यहाँ से कंफर्म हो जाता है। अभी तक सीईटी सेल ने ऑफिशियली ऐसा जीआर तो दिया नहीं है, इंफॉर्मेशन ब्राउचर में एससीबीसी के लिए दिया तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो एससीबीसी का ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है। बट एक बैड न्यूज है कि यहाँ पे देखो आप कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस आपको कहीं भी नहीं देखने को मिल रहा है। ओबीसी, एसबीसी और एससीबीसी दिया गया है और ओपन एससी एसटी कैटेगरी दिया गया है। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई है कि अगर आप एससीबीसी का सर्टिफिकेट बनाए होंगे अकॉर्डिंग टू द न्यू जीआर जो 28 जून को रिलीज हुआ था, उसके अकॉर्डिंग अगर आपने डॉक्यूमेंट्स बनाए होंगे तो डेफिनेटली आपको जो है एससीबीसी के थ्रू एडमिशन मिलने वाला है। ठीक है, ये कैसे करना है, क्या करना है, वो सब देख लेंगे। पहले कैंडिडेट टाइप क्या क्या होते हैं वो देख लेना। एंड ऑल्सो जो स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना एंड व्हाट्सएप ग्रुप जल्द से जल्द ज्वाइन करके रख लेना। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है फॉर्म फिलिंग के ऊपर एक वीडियो आने वाला है जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स को ए टू जेड डिटेल में आपको बताऊंगा कि आपको विदाउट एनी मिस्टेक कैसे फॉर्म फिलिंग करना है, सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले। ऑल्सो हमारी काउंसलिंग की बैच जो है ये ऑलमोस्ट फुल है। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है प्लीज आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। लास्ट के कुछ ही सीट बाकी है, उसके बाद ये बैच भी क्लोज हो जाएगा। जैसे ही आपका कैप राउंड का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद ये बैच भी जो है आपको लाइव देखने को नहीं मिलने वाला है। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड रहेंगे ये 2 नंबर पे कांटेक्ट करके वो एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, इन 2 नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कॉल नहीं रिसीव हुआ तो आप ये इन नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज सेंड करके रख सकते हो। ए टू जेड इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है काउंसलिंग के बैच में। आपको फॉर्म फिलिंग कैसे करना है, कैप राउंड 2 के लिए कैसे फॉर्म फिलिंग करना है, क्या स्ट्रेटेजी यूज करना है, वो सब कुछ हम लोग बताने वाले। राइजिंग एजुकेशन का ऐप आपको डाउनलोड करना है इसके लिए। ठीक है, अब सबसे पहले टाइप ए के लिए आते हैं। टाइप ए देखो, टाइप ए ये सारे स्टूडेंट्स को पता है। अभी यहाँ पे टाइप ए में कौन से कैंडिडेट आते हैं, यहाँ पे मैंने पूरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ये चाहे तो आप रीड कर सकते हो। अदरवाइज देखो यहाँ पे टाइप ए में कैंडिडेट पासिंग एसएससी एंड ऑल्सो एचएससी, अगर आप 10वीं और 12वीं एसएससी बोर्ड या फिर एचएससी बोर्ड से पास किए हो तो आप टाइप ए कैंडिडेट में आते हो। ठीक है, कैंडिडेट हु इज आइदर डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र एंड और इज बोर्न इन महाराष्ट्र, अगर आपके पास डोमिसाइल है या फिर अगर आपके एलसी पे, अगर आपके एलसी पे एलसी या फिर अगर आप इसको टीसी भी बोल सकते हो, टीसी पे बॉर्न प्लेस, बर्थ ऑफ प्लेस जो है आपका महाराष्ट्र है तो आप टाइप ए में आओगे। अब बर्थ ऑफ प्लेस अगर महाराष्ट्र है तो आप टाइप ए में आओगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया।
टाइप बी में आपको बता देता हूं, चलो टाइप बी। अब टाइप बी में कौन से कैंडिडेट आएंगे? कैंडिडेट देखो यहाँ पे मैं आपको बेसिक बता देता हूं कि अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है जो 10वीं 12वीं जो है कोई अदर स्टेट से किया है, बट आपके पास डोमिसाइल महाराष्ट्र का है, लेकिन आपकी स्कूलिंग कहीं और स्टेट से हुई है, तो भी आप टाइप ए में नहीं कंसीडर किए जाओगे, क्योंकि टाइप ए में स्ट्रिक्टली वहां पे बोला गया है कि आपका जो स्कूलिंग है 10वीं और 12वीं वो महाराष्ट्र से होनी चाहिए, और तभी आप टाइप ए में कंसीडर किए जाओगे। सपोज अगर आप अदर स्टेट से हो और आपके मम्मी और पापा महाराष्ट्र से है और उनका डोमिसाइल अगर आपने बना लिया है, तो आप टाइप बी में आ जाओगे। तो यहाँ पे देखो लिखा है, अ कैंडिडेट हु डज नॉट फॉल इन टाइप ए अबोव बट हु and whose father or mother is domicile in the state of Maharashtra and possesses domicile certificate। अगर आपका मम्मी पापा का डोमिसाइल है तो आप टाइप बी में कंसीडर किए जाओगे। ठीक है, टाइप सी कौन से आते हैं? सी से याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये शॉर्टकट है सी से याद रखने का हमेशा, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब आपको पता होगा, अभी अ कैंडिडेट हु डज नॉट फॉल इन आइदर टाइप ए और टाइप बी बट हुज फादर और मदर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात होती तो वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बात होती, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके मम्मी पापा अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय है एंड हु हैज बीन पोस्टेड टू दी ड्यूटी इन महाराष्ट्र स्टेट बिफोर द लास्ट डेट फॉर द सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द कैप, तो आप टाइप सी में आते हो। इसके लिए प्रो फार्मा भी फॉर्म फिल करना होता है आपके लिए। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कौन सा प्रो फार्मा है। और टाइप डी में देखो सेम चीज है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है देखो, बट हुज फादर और मदर इज एन एम्प्लॉय और रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अंडरटेकिंग, तो आप जो है फिर टाइप डी में आओगे। ठीक है, सिंपल है। टाइप सी से सेंट्रल याद रखो, डी में जो है स्टेट गवर्नमेंट याद रखो, और टाइप ई में जो है जो महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर में आते हैं एंड उनकी मदर टंग जो है वो अगर मराठी टंग है तो वो आप टाइप ई में आते हो। यहाँ पे देखो, द महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर एरिया इंक्लूड्स द विलेजेस डिक्लेयर बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर दैट पर्पस। अब वहां पे एक लिस्ट आएगी आपको, नियर अबाउट 500 विलेजेस आएंगे उसमें। एंड यहाँ पे देखो, कैंडिडेट पासिंग एसएससी एंड एचएससी एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर एरिया और फ्रॉम महाराष्ट्र रिसाइडिंग इन दी महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर एरिया एंड उस मदर टंग इज मराठी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये टाइप ई में आते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक आप सभी स्टूडेंट्स को टाइप ए से लेके टाइप ई यहाँ पे समझ गया होगा। अब जो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स है, ओएमएस स्टूडेंट्स, अब उनका ना कैटेगरी कोई आपका यहाँ पे यूज होने वाला है, आप एज अ जनरल कैटेगरी कंसीडर किए जाओगे, ना ही आपको ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट मिलने वाला है, ना ही कुछ आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है। आप जनरल कैटेगरी में कंसीडर किए जाने वाले हो। आपका डोमिसाइल उधर, आप अगर आप बोल रहे हो कि मेरा राजस्थान का डोमिसाइल है, यूपी का डोमिसाइल है, तो महाराष्ट्र में चलेगा क्या? महाराष्ट्र में सिर्फ महाराष्ट्र के जो स्टेट डॉक्यूमेंट्स है सिर्फ वही चलेंगे। ईडब्ल्यूएस भी जो है सेंट्रल नहीं चलने वाला है, ईडब्ल्यूएस भी जो है आपका स्टेट का ही चलने वाला है, महाराष्ट्र स्टेट का ही चलने वाला है। जो भी अदर स्टेट्स वाले स्टूडेंट्स है, ओएमएस स्टूडेंट्स है, उनको स्पेसिफिक आपको मैं ये बता देता हूं सिंपल, आप जो है जनरल कैटेगरी में ही आओगे, आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं प्रोवाइड की जाएगी। ओके, ये टाइप ई तक हो गया। अभी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक करनी है वो मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे जो है ये वेबसाइट आपको नहीं मिलेगी, ये वेबसाइट की लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। अब यहाँ पे सिलेक्ट कैंडिडेचर टाइप में आपको सिलेक्ट करना है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप ई जो भी है। अगर आप ओएमएस है तो ओएमएस सिलेक्ट कर दो, ओएमएस सिलेक्ट करना है। ठीक है, ओएमएस सिलेक्ट करोगे तो देखो यहाँ पे डायरेक्टली आपका कोई भी यहाँ पे कैटेगरी आया ही नहीं। अगर आप टाइप ए से लेके टाइप ई में आते हो तो तब यहाँ पे आपको कैटेगरी शो होगी। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको टाइप ए हम लोग ने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे कैटेगरी शो होगा। ओपन है तो ओपन के लिए आपको पता है। अब देखो ओपन के लिए भी, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर ईडब्ल्यूएस? ओके, देखो कैटेगरी में हम लोग को ईडब्ल्यूएस नहीं मिला, बट यहाँ पे हम लोग को ईडब्ल्यूएस मिला है। देखने को देखो यहाँ पे आप यस कर सकते हो, पर्सन विद डिसेबिलिटी नॉट एप्लीकेबल, क्वालिफाइंग एचएससी एंड पासिंग स्टेटस पास कर दोगे। ठीक है, फिर यहाँ पे एचएससी बोर्ड आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जो भी आप अगर सीबीएसई से हो तो सीबीएसई का सिलेक्ट करो, अगर आप अदर स्टेट से हो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं महाराष्ट्र सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इन सब के मार्क्स आपको एंटर करने हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एंटर कर देते हैं। ठीक है, पहले सबसे पहले मैंने सारे टोटल मार्क्स एंटर कर दिए हैं। अभी यहाँ पे आपको जो भी मार्क्स मिले हैं वो एंटर कर सकते हो। फिजिक्स में सपोज आपको 45 है, मैथमेटिक्स में आपको सपोज 50 है, ये सब आप मार्क्स एंटर कर दो। केमिस्ट्री में सपोज आपको 60 है,
और कंप्यूटर साइंस में सपोज आपको 120 मार्क्स है, और यहाँ पे सपोज इंग्लिश में आपको 60 मार्क्स है। ऐसे आपको एंटर करते जाना है, और फिर यहाँ पे टोटल एग्रीगेट, ये टोटल मार्क्स करोगे तो कितना होगा, देखो 120 और 60 कितना हो गया, 180, 180 और ये 240 हो गया, 240 और 290 हो गया, 290 और 335 हो गया। ठीक है, टोटल 335 हो गए मार्क्स। ओके, अब यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे जाना है, और यहाँ पे देखो यू आर एलिजिबल फॉर द एडमिशन। उसी तरह आप बाकी का भी चेक कर सकते हो, सारे स्टूडेंट चेक कर सकते हो। सपोज अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, अगर सपोज आपका ग्रुप क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में शो करेगा कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द एडमिशन। एक बार मैं आपको जो स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है उनके लिए मैं एक बार बता देता हूँ, मार्क्स हम लोग यहाँ पे कम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के मार्क्स मिला के आपके नियर अबाउट 135 होने चाहिए अगर आप ओपन कैटेगरी से हो। तो अब ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मार्क्स मिला देता हूं मैं, तो यहाँ पे देखो मैं उनके मार्क्स कम कर देता हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने 20 मार्क्स कर दिए, यहाँ पे सपोज 35 कर दिया। ठीक है, और ये बाकी सब एज इट इज ही रखते, और ये टोटल एग्रीगेट हम लोग कम करते। ओके, तो टोटल कितना हो जाएगा, देखो ये 50 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 और ये 150, 150 और 35, 150 और 35, 185। तो ये 185 हम लोग यहाँ पे एंटर कर देते। तो यहाँ पे देखो चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज यू हैव लेस देन 39.50 मार्क्स इन द सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एडेड टुगेदर एंड फिजिक्स मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस एडेड टुगेदर इन एचएससी, सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द एडमिशन। ऐसे आपको वो शो करेगा। ठीक है, आपको आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेना है सारे स्टूडेंट्स को आज के आज। ठीक है, आप अपना यहाँ पे कैंडिडेट टाइप यहाँ पे एंटर करके जो है चेक कर सकते हो। सारे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे जो है सब यहाँ पे दिया गया है। ये वेबसाइट की लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके, अभी आपको मैंने क्या क्या टास्क दिया है, आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को पता चल गया है। आपको आप होम यूनिवर्सिटी के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। चलो होम यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ पे देख लो, होम यूनिवर्सिटी कौन से कैंडिडेट स्टूडेंट्स कौन से होम यूनिवर्सिटी में आते हैं। यहाँ पे देखो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बाटू यूनिवर्सिटी में औरंगाबाद, बीड़, जालना, उस्मानाबाद। फिर उसके बाद जो है स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी नांदेड़, हिंगोली, लातूर, नांदेड़, परभनी, मुंबई यूनिवर्सिटी के यहाँ सारे रीजन देख सकते हो। फिर उसके बाद सारी यहाँ पे 10 यूनिवर्सिटी है, ये सारे 10 यूनिवर्सिटी देखो, और आप कौन से रीजन में आते हो वो देखो, और उसके अकॉर्डिंग जो अपनी होम यूनिवर्सिटी को मेंशन करो, और अपना टाइप ऑफ कैंडिडेट मेंशन करो, और आपके होम यूनिवर्सिटी में कौन सा बेस्ट कॉलेज है वो आप मेंशन करो। ठीक है, ये सारी चीजें आज आपको करनी है। बाकी सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको अब जो है हम लोग उसको लाइव सेशन लेने का ट्राई करेंगे, जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स को पूरी तरीके से एक ही बार में एक बार वो लाइव सेशन अटेंड कर लो, ताकि आपको पूरे ही रूल्स एंड रेगुलेशंस पता चल जाएंगे कैप राउंड के प्रोसेस से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपको वो लाइव सेशन चाहिए तो जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ताकि मैं वो लाइव सेशन जो है जल्दी अरेंज कर लूँ। ठीक है, फिर उसमें आप सभी स्टूडेंट्स को सारे डाउट्स भी जो है क्लियर हो जाएंगे। ओके, आई होप सो सारे डाउट्स यहाँ तक क्लियर है। किसी को कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। ओके, अगर जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है काउंसलिंग के लिए, इन दो नंबर पे काउंसलिंग के लिए कॉल कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो। बहुत ही कम लिमिटेड सीट्स बची हुई है अभी। एंड जो स्टूडेंट्स कॉलेज लिस्ट नहीं बना पा रहे हैं, या फिर अगर आपको कॉलेज की लिस्ट चाहिए, तो आप उसके लिए भी यहाँ पे एनरोल कर सकते हो। ओके, आई होप सो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। सारी चीज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको ऑल्सो मैंने यहाँ पे देखो टेलीग्राम चैनल पे टॉप 20 कॉलेजेस की लिस्ट भी शेयर की हुई है। यहाँ पे देखो मुंबई के जो टॉप 20 कॉलेजेस है सब मैंने लिखे हैं, विजेटीआई, एसपीआईटी, डीजे सांगवी, थाडोमल, वेसीट, केजे सोमैया, विद्यालंकर, फिर फादर कॉन्जिक्यू रॉड्रिग्यूज, ठाकुर कॉलेज, डॉन बॉस्को, सेंट फ्रांसिस, एसआईएस, फिर राजीव गांधी, जेवियर कॉलेज, भारतीय विद्यापीठ, महात्मा एजुकेशन, अत्तर्व, दत्ता मेघे, रिजवी कॉलेज। उसी तरह पुणे के भी कॉलेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे, एआईएसएसएम, जेएसपीएम, आई स्क्वायर आईटी, मॉडर्न कॉलेज, डीवाई पाटिल पिंपरी, ये सारे कॉलेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको टेलीग्राम चैनल पे ये लिस्ट भी मैंने शेयर कर दी है। चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।